टोल जोन को नज़दीक हैं, कितनी बार यहाँ शहर में आना जाना पड़ता है, तो उनको जो बार बार टोल लगता है। इसीलिए जो ये जितने गांव इसमें लिखे हुए हैं सबका जो है टोल फ्री होना चाहिए, क्योंकि शहर के नज़दीक गाँव हर टाइम आना जाना इनका लगा ही रहता है, तो कितनी बार टोल देंगे। वैसे लोगों को जो बहुत नुकसान हो रहा है, इसीलिए हम टोल को फ्री करने के लिए डीसी साहब से ज्ञापन देंगे और उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई फीट और टोलों में भी ऐसा है यहाँ। टोल फ्री के लिए प्रदर्शन कर रहे भाई, हमारा अधिकार है। हाँ, अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्या मांगे आप लोग? कुछ नहीं मांगे, हमारा जितना दायरा बनता है, जैसे ऑल इंडिया के अंदर सारे को लोकल फ्रियां, बस वही मांग रहे हम तो। भाई जो दायरा बनता है 10-12 किलोमीटर का, जो इसका यहाँ रखा कोई प्रकार लोग घुमाओ, जितना दायरा बनता है इतना फ्री होना चाहिए। अभी आपने बात की आरसी लाइसेंस देकर कोई बात की थी आप लोगों ने? हाँ, कोई बात नहीं, जो जैसे पानीपत नंबर गाड़ी आरसी देखो, गांव का नाम देखो, कुछ देखो, उसके हिसाब से जाने दो। पानीपत के टोल नाके को फ्री करने के लिए एक बार फिर से आवाज उठी है। खास बात यह है कि इस बार ये मामला उठाया है किसानों और गांव वालों ने। आज किसान और गांव वाले पानीपत के टोल टैक्स पर इकट्ठा हुए हैं और टोल फ्री करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पानीपत टोल नाके के नजदीक निजामपुर, बाबरपुर मंडी, बाबरपुर गांव, गांजबड़, बड़ोली, कचरोली, शिमला मुलाना के अलावा कई गांव आते हैं। इन गांव के लोगों का कहना है कि वो फ्लाईओवर का इस्तेमाल नहीं करते, उनसे किस बात का टोल टैक्स लिया जा रहा है। उन्हें छोटे कामों के लिए टोल नाका पार करना पड़ता है, हर बार उनसे टैक्स लिया जाता है। पानीपत के लोगों के लिए टोल फ्री होना चाहिए। उनका कहना है कि करनाल में बस्ताड़ा के पास आसपास के गांव के लिए टोल नाका फ्री है, ठीक उसी तरह यहाँ भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। हम तो ये जो मांग रहे हैं ना टोल फ्री की, ये यहाँ आगे नहीं या इंडिया के अंदर लागू, आपको इसे टोल पर चले जाओ, ठीक है, लोकल का सबका माफ है, ठीक है। और हर एक ये टोल है जो लोग सब पहले हमारा पे टोल ले जा रहा है। हम नहीं पता, सांसद ने उठाई होगी, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। सांसद जी अगर राजनीति बड़ी होती, सांसद जी तो खुद ही करके जाते। ऐसा हो सका क्या भाई सांसद ने आवाज उठाई टोल माफ नहीं हुई? तो कानून में लिखी हुई है भाई, लोकल का फ्री है। भाई जो दायरा बनता है 10-12 किलोमीटर का, जो इसका यहाँ रखा कोई प्रकार लोग घुमाओ, जितना दायरा बनता है इतना फ्री होना चाहिए। अभी आपने बात की आरसी लाइसेंस देकर कोई बात की थी आप लोगों ने? हाँ, कोई बात नहीं, जो जैसे पानीपत नंबर गाड़ी आरसी देखो, गांव का नाम देखो, कुछ देखो, उसके हिसाब से जाने दो। ये तो सब कहा हम भी अपना हक मांग रहे हैं। हर एक टोल पे सब जगह ही छूट है, सिर्फ यही टोल है एक आसपास में जहाँ छूट नहीं है। नहीं तो आप यहाँ डार जाओ वहाँ भी छूट है, बस्ताड़ा जाओ वहाँ भी है, मुरखल जाओ वहाँ भी है। एक ये है जो पंजाब में जाओ, हाँ, ये भी इसलिए है कहीं भी जाओ, कोई जागरूक नहीं था उस टाइम में। अब बंदे जागरूक हो गए, कल को अब थोड़े आए, कल को ज्यादा भी आएंगे। ये तो करना पड़ेगा इनको, आज नहीं करेंगे 10 दिन बाद करेंगे। ये तो पब्लिक आओगी तो सब कुछ होगा। गांव के लोगों का कहना है कि सभी गांव एल&टी टोल प्लाजा नजदीक सेक्टर 18 पानीपत के आसपास के लगते हुए हैं। वो अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी, घरेलू सामान व सरकारी कामकाज के लिए टोल प्लाजा से दिन भर में ना जाने कितनी बार गुजरते हैं। हर बार उन्हें अनावश्यक टोल देना पड़ता है। लोगों का कहना है कि करनाल स्थित बस्ताड़ा टोल पर आसपास के कई गाँवों के लोगों के लिए वहां पर टोल फ्री है, लेकिन पानीपत वासियों को पानीपत का टोल देना पड़ता है। लोगों की मांग है कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा की तर्ज पर पानीपत का टोल फ्री किया जाए। हम इस टोल को फ्री करना चाहते हैं। 7 के गांव हैं, अभी तो गांव से 5 चार आदमी हैं, 5-7 गांव यहाँ के कलगुनिया हैं। ये टोल फ्री के लिए यहाँ पहुँचे हैं और डीसी साहब से ज्ञापन भी देंगे, मैंने जीएम साहब से मिलेंगे। आज तो ये सिर्फ सांकेतिक यहाँ आए हैं, तो उसके लिए अगर मान लेती है सरकार तो ठीक है, नहीं हो तो अगर जो इसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो वो भी करेगा, वो भी चलेगा। बाकी टोलों के ऊपर ऐसा है, जेडार है, बस्ताड़ा है, करनाल है, पंजाब में भी है, दूसरे स्टेटों में भी है। सबके टोल के जो नज़दीक गांव हैं उनके टोल फ्री हैं, क्योंकि नज़दीक के टोल वालों को तो गांव वालों को कई बार आना जाना पड़ेगा, हरी बीमारी के लिए भी आना पड़ेगा, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, कहीं शहर में और चीज़ें लेने के लिए भी आना जाना पड़ता है, तो बहुत ही आना जाना पड़ता है। तो इसलिए कितनी बार टोल देंगे? तो ये टोल जो है ना, ये नाजायज़ है। इन गाँवों को जो औरों की तरह यहाँ का भी टोल फ्री होना चाहिए। बता दें कि संसद में सांसद संजय भाटिया ने ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि वे सांसद बने तो टोल नाके को
पानीपत वासियों के लिए फ्री करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। संसद में आवाज उठाई तो बताया गया कि फ्लाईओवर बनने से पहले ऐसा कोई नियम या शर्त नहीं लगाई गई कि पानीपत वासियों के लिए टोल फ्री होगा। L&T कंपनी यहां पर टोल वसूलती है। यही कंपनी फ्लाईओवर के नीचे व्यवस्था देखती है, नाला बनवाया गया है, सफाई कराई जाती है। वहीं स्वर्गीय अश्विनी चोपड़ा जब यहां से सांसद थे तब उन्होंने टोल नाके को फ्री करा दिया था। तब उन्होंने कहा था कि दोबारा टोल नाका खुला तो वो धरना देंगे। उन्होंने बकायदा रिबन भी काटा था। इसके बावजूद टोल नाका खुल गया। तब लोगों ने काफी धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन आम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों को भी 35 रुपए देकर टोल नाका पार करना पड़ता है। हालांकि जिनके पास है उन्हें 10 रुपए देकर जाना पड़ता है। फिलहाल आज गांव वासियों और किसानों द्वारा कहा गया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तब तक वो ऐसे ही धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Your life will be shine.